नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। जैसा कि हमने आप लोगों से एक वायदा किया है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से संबंधित होगी अवश्य देंगे। और आज शाम को एक वीडियो हम अपलोड करेंगे और उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो पे कमीशन के लिए 5 जो मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे विशेषकर जो पेंशनरों के लिए जो एक चर्चा चल रही, या यूँ कहें कुछ उसमें चर्चाएं तो चल रही हैं, कुछ तो ठीक हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि उसे अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कई लोग उनमें भ्रांतियां हैं या यूँ कहें डर का माहौल है। तो ये जो डर पैदा करने वाली बात है, ऐसा न कभी था, न है और न हो पाएगा। छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, उनका समाधान होगा। तो शाम का इंतजार करिए। और ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो, इसमें हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो भले आपको कोई एरियर न दिलाए, लेकिन एरियर लंबे समय तक लेने का आपको हम तन मन से लायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी प्राणी कहलाता है। अन्य मामलों में वो कमज़ोर है, लेकिन बुद्धि के मामले में वो अपनी बुद्धि के बल पे पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, यूँ कहा जाए। अब मनुष्यों में भी अलग अलग तरह की कैटेगरी। हम पेंशनर लोग सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। यूँ तो कोई भी व्यक्ति अपने में संतुष्ट नहीं। आजकल महत्वाकांक्षा इस कदर बढ़ गई है, आपाधापी ऐसी है कुछ, तो संतुष्टि हो पाना तो बेहद कठिन है। लेकिन जो हम जहाँ पे हैं, तो अपना आकलन समाज में अन्य लोगों के मुकाबले में करें कि बाकी लोग कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो अगर कैटेगराइजेशन किया जाए तो पेंशनर लोग इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। बचपन में पढ़ाई का जोर दबाव होता है, कमजोरियां होती हैं बहुत सारी, शारीरिक मानसिक, पैसे की भी स्वतंत्रता नहीं होती, मन बहुत उच्छृंखल होता है, कुछ भी करने को करता है। तो रोक टोक घर से लेके स्कूल तक, पढ़ाई लिखाई, ये सब लगता है कि थोड़ा बड़े हों तो हमें भी कुछ कहने और करने का मौका मिले। जब धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता, लेकिन वो कभी संतुष्ट अपनी वयस से नहीं होता, आयु से नहीं होता, लगता थोड़ा और बड़े हो जाएं। जब वो जवान होता है, नौकरी भी पा जाता है, कोई व्यवसाय कर लेता है, तो उसमें जिम्मेदारी में लग जाता, शादी विवाह हो जाता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो उसमें लग जाता है, बच्चों के लालन पालन और पोषण में, और अपनी अतृप्त इच्छाएं उन बच्चों के द्वारा उन्हें इस लायक वो बनाना चाहता है कि उनकी पूरी हो जाएं। लेकिन ये करते करते उम्र बीत जाती है और आदमी सठिया जाता है। सठियाने से तात्पर्य है कि रिटायर हो जाता है अपनी सेवा से। हमारे जैसे लोगों को पेंशन मिलने लगती, जो सरकारी कर्मचारी थे, सौभाग्यशाली थे, क्योंकि 2004 के बाद वाले सरकारी कर्मचारी हम लोगों वाली पेंशन यानी ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को तो मिल रहा है और मिलता रहेगा। डर पैदा करा जा रहा है, वो एक अलग बात। लेकिन जो व्यवसायी लोग हैं उनको रिटायरमेंट का मौका नहीं मिलता है, पेंशन भी नहीं मिलती है, तो वो उनकी स्थिति समझ लो। हम लोगों को कोई जवाबदेही, ना स्कूल जाना, ना ट्यूशन जाना, ना पढ़ना, ना डांट, ना फटकार, समाज सम्मान उम्र की वजह से देता ही, और महीने के अंत में पेंशन अपने आप आ जाती, इतनी कि जितने की लोग नौकरी तलाश करते हैं। अब हम स्वस्थ कैसे रहें, अच्छा कैसे महसूस करें? हमने एक मूल मंत्र आपको बताया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे को तरह तरह की दिक्कतें हैं शारीरिक रूप से, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जिंदा कैसे हो, लेकिन हमने यही मूल मंत्र दिया और अपने पे भी लागू कर रखा, बिना कोई दवा के। हम अपने को दिखाया, चैलेंज प्रस्तुत किया, फिजिकली, मेंटली, गूगल तक को चैलेंज कर दिया। यही हमने दिखाया कि हम केवल कहते नहीं, करके खुद दिखाते हैं। बोल के, फिजिकली करके हमने दिखाया कि नहीं दिखाया।
तो आप एक बात समझ लो, आपके पास बहुत कीमती जमीन है, खेती योग्य है, उर्वरा शक्ति वाली है, लेकिन उसमें अगर आप कुछ नहीं बोएंगे तो वो बंजर होगी। और ऐसा नहीं कि उसमें कुछ उगेगा नहीं, अपने आप खर पतवार और कई ऐसी चीजें अनापेक्षित उगाएंगी, जिसको साफ करने के लिए जब खेती भी करना चाहेंगे तो पहले साफ सफाई करनी पड़ेगी, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो हमारा मस्तिष्क भी ऐसा है, उसे अगर आपने खाली छोड़ दिया तो अकारण विचार आएंगे बीज रोपण में, और वही आगे बढ़ेंगे। कटीले पौधे, जहरीले पौधे और नकारात्मक, जिनका कोई वो नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें अपने आप पनपती, जैसे गाजर घास अपने आप कहीं लहलहा उठती है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहोगे धनिया उगते हुए कहीं देखा कि अकारण कहीं धनिया उगा है, ऐसा नहीं होगा। तो उसी प्रकार आप अपने मस्तिष्क को लगातार सक्रिय रखें, और इसी के लिए हमने ये प्रयोग किया था। 14 संस्करण हमने प्रस्तुत किए थे, बाद में हमें लगा युवा लोग इसमें शामिल करें, तो हमने आयु वर्ग का बंधन हटा दिया था, जो हमने परसों प्रश्न पूछा था। लेकिन पहली बार देखा कि पेंशनर का नाम नहीं लिखा था, तो 100 लोगों ने भी नहीं देखा, इसलिए मन थोड़ा हुआ। लेकिन अभी हम एक प्रयास और करके देखेंगे। तो वो पेंशनरों के लिए भी है, ऐसा नहीं कि वो युवा लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तो है ही, लेकिन हमने अब उसमें आयु सीमा हटा दी है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि मस्तिष्क को खाली न छोड़ें। हाँ, चिंता के बजाय चिंतन करें, कुछ पढ़ें, कुछ सुने। दिमाग को व्यस्त रखना बेहद आवश्यक है, और सकारात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। कभी भी आप पढ़ते रह सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें जो आपकी मनभावन हो। और कोई भी ऐसी चीज़ जो हम डंके की चोट पे कहीं स्वीकार न पाएं कि हमने ऐसा पढ़ लिया, ऐसा देख लिया, ऐसा सुन लिया, वो उचित नहीं है। डंके की चोट पे आप ऐसा करने की स्थिति में हो, वो निश्चित रूप से अच्छी बात होगी। तो ऐसे व्यस्त रखें, और इसीलिए हमने ये प्रतियोगिता जारी रखी है। इस प्रतियोगिता को आप कम से कम हमारे वीडियो को देखेंगे तो कुछ आपका वो जो चिंतन है, वो थॉट प्रोसेस है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, मस्तिष्क मंथन, वो आपका होता रहेगा, तो दिमाग सक्रिय रहेगा। तो इस वीडियो में इतना, और इसी के साथ हम वो वीडियो जो परसों हमने सवाल पूछा था उसका उत्तर देंगे, और आज 2 सवाल करेंगे। तो कमेंट्स करिए कि कैसा लगा ये वीडियो, और हमारे कहने से आप हमारा समर्थन कर रहे हैं कि नहीं।